तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक आपके लिए लेके आया हूँ 3D संकमण श्रेणी के तत्व या 3D सीरीज के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होता है, किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, एक चीज या एक बात को अच्छे से अपने जहन में बिठा लें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के को लेकर एग्जाम्स में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड का हो या ट्रांजिशन एलिमेंट का हो। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं 3D की बात कर रहा हूँ, और अगर एलिमेंट के नाम याद है तो 21 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC मुझे कैसे बनाना है। मुझे इसे रटना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे इसे बनाना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है कि आप क्या करें, एक सीरीज को बहुत अच्छे से याद कर लें। वो सीरीज इस तरह से है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d10 5p6 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिएगा, पहले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, यहां पर 8 हो जाएंगे, और यहां पर फिर से 8 हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे हमारे पास 18, और ये भी हुए 18, और इसी ऑर्डर में आगे उसके बाद में 32, क्योंकि f ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है। हाल फिलहाल हम यहीं तक की बात करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से सेट हो गए। ठीक है, अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, मुझे सपोज कीजिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। मुझे क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम 21 का। इसका मतलब मुझे 21 इलेक्ट्रॉन भरने। 21 का मतलब मैं कहाँ आऊंगा, ये 10 8 18 के बाद में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और करनी है। ठीक है, यहां तक का पार्ट देखिए, ये हीलियम तक का पार्ट है, ये नियोन तक का पार्ट है, और यहां तक आ जाता है आर्गन। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये कितने हुए, ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन गया आपका 4s2 में, अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का आना है, तो वो बना 3d1। तो ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इस ऑर्डर में चाहे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, आपको सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर ही याद रखना होगा। इस नंबर को याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को याद करें, और लेफ्ट से राइट इसी सीक्वेंस को फॉलो करते रहें, तो आपका बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जहां जहां बीच में डेविएशन होते हैं उनकी चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ये यहां से हटाते हैं और बात करते हैं कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं, संक्षिप्तीकरण करना चाहूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं कि 18 तक के जो एलिमेंट है ना, 18 तक के जो एलिमेंट है, वो क्या कहलाते हैं, आर्गन के। तो मैं लिखूंगा, देखिएगा, स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आर्गन को इस तरह से ब्रैकेट में डाल दें, और उसके बाद की व्यवस्था ले लें। उसमें 3D को पहले ले लें, तो 3D1 4s2, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। तो आप दोनों ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आप ये भी ले सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके और जिंक तक सभी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और मेरे साथ साथ आपको चलना होगा। ठीक है,
कितने स्टूडेंट्स को ये नंबर याद हुए हैं अभी तक, जिन्होंने सारे एलिमेंट्स के नाम अच्छे से याद कर लिए हैं? नहीं कर पाए हो तो ये मौका है आपके सामने, ये लीजिए। अब हमने इसका बना लिया, देखिए ये वही सीक्वेंस आ गई 3d1 4s2। सेकेंड एलिमेंट है हमारे सामने टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिखा है आर्गन, यहां पर कर दिया है 3d2 4। देखिए 4 2 सब जगह लिखा है, वास्तव में तो यहाँ क्या आएगा, 4 के बजाय ये आएगा इस तरह से, आर्गन हमेशा बड़े ब्रैकेट में 3d1 4s का 2। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा आगे कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है कि s पूरा भरा जा चुका है तो वो कहाँ आने वाला है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं और हम कहेंगे 3d2 4s का 2। उसके बाद ये एलिमेंट आया वेनेडियम, इसका हुआ 3d3 4s का 2। उसके बाद में क्रोमियम। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां होना था 3d4 4s का 2। अब यहां पर कुछ बात अलग सी आ जाती है। अलग सी कैसे, ये इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। वास्तव में क्या होता है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d में। वो क्यों आता है, क्योंकि 3d 4s की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है, और साथ में होता क्या है कि जो d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोशिश यही रहती है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। तो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा कैसा, ये हो जाएगा 3d5 4s का 2। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी पूछा जाए, ध्यान रखिए क्या होगा, 3d5 4s का 1। जहां जहां पर 4 जो स्क्वायर आप देख रहे हैं वहां 4s का 2 है। ठीक है, इसी तरह से आ जाइए मैग्नीज में। अब मैग्नीज में व्यवस्था वैसी की वैसी, 3d5 4s का 2। आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d। अब बताइएगा 6 के बाद में आयरन, आयरन में कितने आने चाहिए थे, यहाँ 5 आए, आयरन में हमने कहा तो हो जाएगा 3d6 4s का 2। कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, 3d का 7 4s का 2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d8 4s का 2। अब फिर से जैसे क्रोमियम के साथ हुआ था, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही देखने में आता है क्या, कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d10 4s का 1। मैं इसे ब्रैकेट में ले रहा हूं, देखिए, यानी कि क्रोमियम और कॉपर दोनों में क्या हुआ, एस के दो में से एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं या ट्रांजिट कर जाते हैं, किधर, 3d में। तो क्रोमियम का तो हो जाता है 3d5 4s का 1, ये वाला, ठीक है। और कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s का 1। इसीलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि क्रोमियम का बताइए और कॉपर का बताइए। तो ध्यान रखना है 3D संक्रमण श्रेणी में या डी इस सीरीज में दो एलिमेंट को हम कहते हैं ऑपो रूल की अनुपालना या ओबे नहीं करते। वो दोनों एलिमेंट कौन से हुए, क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि इनका होना चाहिए था 3d9 4s2 या 3d 4 4s2, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर जिंक उसी रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d10 4s2। तो इस तरह से सारे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सारे तत्वों से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग है। तो अब पहला प्रश्न तो ये हुआ
कि 3D सीरीज के अंदर उन एलिमेंट्स के नाम बताइए जो ऑप्पो नियम की अनुपालना नहीं करते, तो हम कहेंगे साहब क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि इनका वास्तव में जो होना चाहिए था वो नहीं होता है, वो बहुत अधिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि ऑप्पो नियम की अनुपालना क्यों नहीं करते, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबिलिटी। तो होता क्या है कि P3, थोड़ा सा मैं अलग से लेता हूं इस पार्ट को, कि हाफ फील्ड का मतलब क्या रहा, हाफ फील्ड का मतलब ये होता है कि P3, D5 और F7 ये ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे अपने नेबर से। नेबर का मतलब हो गया ये P2, P1 और P4 से, D5 का मतलब D4, D6 से, F7 का मतलब हुआ F6 और F8 से, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरह से P6, D10 और F14, फर्स्ट पार्ट आधा भरा हुआ है तो हम कहते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, दूसरा वाला पार्ट पूरी तरह से भरा हुआ, इसे कहते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो रूल ये कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसी रूल की वजह से क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वो स्टेबल होकर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3D5 4S1 में और 3D10 4S1 में। तो ये सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं जो ऑब्बो रूल की अनुपालना नहीं करते, बाकी सभी एलिमेंट ऑब्बो रूल को ओबे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आए होंगे। एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 4D और 5D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। थैंक यू।